नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपके टेट की तैयारी कैसी चल रही है। अभी कम ही दिन रह गए हैं, अपना अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल एक भी दिन वेस्ट नहीं करना आपको। तो देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि अपनी बाल विकास अवस्थाएं चली हुई है, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेज आपकी चली हुई है। अब इस वाले वीडियो में ना, इससे पहले मैं वीडियो कर चुकी हूँ एक अपलोड बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर, वहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने है ना इन अवस्थाओं के बारे में अपनी अपनी धारणा दी है, यानी कि किसी ने उसके बारे में कुछ बोला कि ये अवस्था आदर्श काल है, ये है, तो किन्होंने बोली है वो पेपर में आती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो देखिए बाल विकास अवस्थाएं। आपको पता है बच्चे का जो विकास वो कब से शुरू हो जाता है, जब से वो इस दुनिया में आया भी नहीं होता है, यानी कि पेट में ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है ना। गर्भाधान की अवस्था से बच्चे का क्या विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, और वृद्धि बोलूँ तो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। वृद्धि कब से शुरू होती है, वृद्धि 2 वीक के बाद स्टार्ट होती है बच्चे की, है ना, ये हम पहले कर चुके हैं। तो देखें अब यहाँ पर देखते हैं बाल विकास अवस्थाएं। बच्चा अभी गर्भाधान में है, ठीक है, पेट में है, इस स्टेज को बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज, यानी कि पूर्व प्रसव अवस्था। ठीक है, यानी कि अभी प्रसव नहीं हुआ है, उससे पहले की अवस्था है, बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले की अवस्था। बच्चा पैदा होने से पहले 3 हिस्सों में बांटा गया है अवस्थाओं को। पहले का नाम रख दिया रिप्रोडक्टिव। गर्भाधान के 2 हफ्ते का जो टाइम होता है ना, 2 वीक का, वो होती है हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी कि जनन अवस्था। फिर जो 2 हफ्ते के बाद, यानी कि तीसरा हफ्ता आ गया ना, 15 दिन के बाद, ठीक है, 3 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक हमारी होती है एम्ब्रोनिक, यानी कि भ्रूण अवस्था। यहाँ पे तो बच्चे का क्या है, कुछ भी, सिर्फ बच्चा अभी कंसीव हुआ है। अब यहाँ पर वो क्या है, भ्रूण बन गया है। ठीक है, क्या बन गया, वो भ्रूण बन गया। एक तरीके से ये होता है ना, 3 महीने के आसपास लगा लो, अब 2.5-3 महीने का बच्चा क्या है, भ्रूण हो गया है, यानी कि अब क्या है, उसकी धड़कन वगैरह आ गई। यहाँ पर इतना कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर उसकी धड़कन वगैरह हम सुन सकते हैं। ठीक है, उसके क्या है, बहुत सारी चीजें, जैसे थोड़े बहुत वो अंग भी डेवलप हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आती है आपकी गर्भस्थ अवस्था। 8 हफ्ते के बाद, यानी कि 9वां हफ्ता हो गया ना, 9th वीक जो होता है आपका, उससे लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक आप कौन से रहते हैं, गर्भस्थ अवस्था, यानी कि फीटल स्टेज रहती है। ठीक है, मोटा मोटा ये है। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, पूर्व प्रसव अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, जनन, भ्रूण, गर्भस्थ अवस्था। ठीक है, ये भी आया हुआ था, भ्रूण अवस्था कितने हफ्ते तक होती है, तो आप लिख सकते हो 3 to 8 वीक लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन आए हुए थे 4 अलग अलग, तो इसलिए मैंने ये बता दिया यहाँ पर। ठीक है, ये तो थी आपकी गर्भस्थ अवस्था, इनकी अभी तक आप पैदा नहीं हुए, बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, अब बच्चा आ गया है दुनिया में, बच्चा हो गया पैदा। ठीक है, अब की अवस्थाएं देखो, अब की अवस्थाएं देखो, ये तो पैदा होने से पहले की अवस्था थी। अच्छा, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है उसका वेट कितना होता है, ये लगभग बता रही हूँ, ऊपर नीचे होता है, लेकिन पेपर में आता है तो 3 kg। ठीक है, बच्चा वैसे तो 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक, या 3 किलो 800 ग्राम तक का भी हो जाता है, लेकिन जो एवरेज सामान्य तौर पर देखा जाता है तो बच्चे का वेट होता है 3 kg। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, हाइट उनकी होती है 20 इंचज। बच्चे का ब्रेन है, उसका वेट कितना होता है, जो छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, अभी पैदा ही हुआ है, उसका ब्रेन का वेट कितना होता है, 350 ग्राम। ये कितना है यहाँ पर, 350 ग्राम। ठीक है, केजी में आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर लेना है, तो ये ग्राम यूनिट ध्यान में रखना। बच्चे का जो मस्तिष्क होता है कितना होता है, 350 ग्राम होता है। और बच्चे की हड्डियाँ कितनी होती हैं, 270। अब आप बोलोगे ये क्या चक्कर है, हड्डियाँ तो 206 होती हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, आपने देखा ना कितना फ्लेक्सिबल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़कर एक हड्डी का रूप ले लेती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी हड्डी क्या हो जाती है, हड्डियों की संख्या कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या समझा, बच्चा हो गया है पैदा। ठीक है, यहाँ तक हमने उसका पढ़ लिया कि कितना वेट था, ब्रेन का वेट कितना था, बोन्स, हाइट वगैरह हमने देख ली। अब अलग अलग बच्चा पैदा होने के बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, अलग अलग तरीके से बांटने की कोशिश की है। देखो अलग अलग अवस्थाओं में, पहले थे हर लोग। ठीक है, मैं वही करवा रही हूँ जो आए हुए, मैंने पेपर में देखा है ना, जहाँ पर आए हुए हैं वही मैं करवा रही हूँ। हर लोग ने 7 हिस्सों में बांटा था। हर लोग ने कितने हिस्सों में बांटा था, 7 हिस्सों में बांटा था।
उन्होंने कहा गर्भावस्था यानी कि जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो कितने दिन में होता है? 28 डेज में, ठीक है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसको इन्होंने बोल दिया गर्भावस्था, मोटे तौर पर। जैसे इन्होंने तो 3 हिस्सों में बांटा था, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन इन्होंने सीधा क्या कर दिया, एक तो गर्भावस्था, यानी कि गर्भावस्था कितने दिन की होती है, बच्चा कितने दिनों में पैदा होता है? 28 डेज या 9 मंथ, ठीक है। तो गर्भावस्था हमारी होती है 28 डेज या 9 मंथ, आप लगा सकते हो, ठीक है। अब गर्भावस्था के बाद बच्चा बोर्न हो गया, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद हमारी आ गई शैशवावस्था। शिशु पैदा हो गया ना, तो शिशु से शैशव बनता है ना, तो शैशवावस्था। शैशवावस्था को बांटा 2 हिस्सों में, प्रारंभिक शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। बच्चा पैदा होने के बाद जो 10-15 दिन का बच्चा होता है ना, 15 दिन का, जिसको बोलते हैं ना कि 10वीं मनाई है, ठीक है, छठी वगैरह मनाते हैं, तब तक 10-15 दिन का बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शैशवावस्था, ठीक है ना। 10-15 दिन के अंदर क्या पीलिया वगैरह आता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि प्रारंभिक शैशवावस्था है। अब बच्चा हो गया 2 हफ्ते का, ठीक है, तो बच्चा पैदा हो गया 2 हफ्ते का। अब वो जो गीत वगैरह गाने थे उसके 10वीं वगैरह के गा लिए, छठी वगैरह के। अब बच्चा आ गया उत्तर शैशवावस्था में, यानी कि 2 हफ्ते, यानी कि 15 दिन के बाद से लेकर 2 हफ्ते से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं उत्तर शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? उत्तर शैशवावस्था, ठीक है। पोस्ट इन्फेंसी, क्या बोलते हैं? पोस्ट इन्फेंसी, इसको बोलते हैं प्री इन्फेंसी। शैशवावस्था आपको पता ना क्या बोलते हैं? शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। तो उत्तर को पोस्ट, प्रारंभिक को क्या बोलते हैं? प्री। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चा 28 डेज माँ के पेट में रहता है, फिर बॉर्न हो जाता है। 15 दिन तक वो थोड़ा नाजुक होता है, ठीक है, मतलब नाजुक इन द सेंस कि वो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है वातावरण के साथ, तो 10-15 दिन में एडजस्ट हो जाता है। फिर उससे लेकर 2 हफ्ते से लेकर 2 साल तक का बच्चा क्या होता है? उत्तर शैशवावस्था में आता है, थोड़ी थोड़ी चीजें करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आ जाओ बाल्यावस्था में, ठीक है। 2 साल, ये हर लोग के अकॉर्डिंग है, 2 साल से लेकर 11 साल तक का जो बच्चा होता है, 2 साल के बाद क्या होता है? बच्चा प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है। तो एक तरीके से ये लगा लो 2 साल से लेकर और कितना 5वीं क्लास तक का बच्चा, ठीक है, 5th क्लास तक का बच्चा कौन सी अवस्था में आता है? बाल्यावस्था में। अब उसके बाद आ जाती है पूर्व किशोरावस्था। कौन सी आ जाती है? पूर्व किशोरावस्था, यानी कि 11 साल से जो ये 2 ही साल का है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे कि पूर्व किशोरावस्था कितने साल की होती है? तो 2 साल की होती है। 11 से लेकर जो 13 साल का जो बच्चा होता है वो कौन सा होता है? पूर्व किशोरावस्था, यानी कि अभी बच्चा क्या हुआ है? एडल्सन में गया नहीं है, एडल्ट हुआ नहीं है, उससे पहले की अवस्था, ठीक है। बच्चा अभी जवान हुआ नहीं, उससे पहले की अवस्था। और इसको ना नेगेटिव, नकारात्मक अवस्था भी बोला गया। क्यों? देखो इसमें ना बच्चा पता है क्या होता है, ना तो बड़ा होता है ना वो छोटा रहता है, वो ना उसके इमोशंस ना बड़े मिक्सअप से रहते हैं। उसके फिजिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, इंटरनली चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, इमोशंस अलग लेवल के हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज अलग होते हैं। तो इसलिए इसको नेगेटिव, बच्चा ना मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा सा और इस टाइप में हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला है? नेगेटिव स्टेज भी बोला गया। किसको? पूर्व किशोरा अवस्था को नेगेटिव, नकारात्मक, ठीक है। अब भाई ये तो किशोरावस्था से पहले की अवस्था थी, पूरा प्री एडल्सन, ठीक है। अब आगे प्रारंभिक किशोरावस्था। अब किशोरावस्था हो गई स्टार्ट। किशोरावस्था में पहली और बाद की। पूर्व किशोरावस्था होती है आपकी 13 से लेके 16-17 साल तक। कहाँ तक होती है? 13 साल से लेके 16-17 साल तक। और उत्तर किशोरावस्था कहाँ से होती है? 17 साल से लेकर, यानी कि जब बच्चा 12th कर लेता है एक तरीके से, और जो कॉलेज लेवल तक की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं उत्तर किशोरावस्था, एक तरीके से 21 साल, ठीक है। 17-18 साल से लेकर 21 साल की अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। कौन सी? उत्तर किशोरावस्था। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं हर लोग की। 7 हिस्सों में बांट दिया। पहले बच्चा पेट में था, गर्भावस्था 28 एज का। उसके बाद शैशवावस्था आती है। आप लोगों को पता है शिशु पैदा होता है, आपने देखा 10-15 दिन बिल्कुल उसको ना अलग वातावरण में रखते हैं बच्चे को, 15 दिन तक ना, वो मतलब जो उसकी माँ होती है बच्चे की और बच्चा बिल्कुल अलग वातावरण में रखते हैं ना, सबसे सेपरेट करके रखते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या है वातावरण के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो वाली अवस्था क्या होती है? पूर्व शैशवावस्था या प्रारंभिक शैशवावस्था। उसके बाद बच्चा क्या 15 दिन के बाद भाई कमरे से भी निकालना शुरू कर देते हैं या थोड़ा सा बाहर अंदर लेके बैठ जाते हैं उसको। तो अब क्या है 2 वीक से लेकर
15 दिन से लेकर और जो 2 साल की अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर शैशवावस्था। अब आ गई हमारी क्या, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि बच्चा प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट हो गया। 2 साल के बाद आजकल ट्रेंड चला हुआ, बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं, है ना। तो 2 साल से लेकर जब तक बच्चा 4th 5th में नहीं हो जाता तब तक की अवस्था को, यानी कि 11 साल तक की अवस्था को बाल्यावस्था बोला गया। उसके बाद बच्चा जवान होगा, किशोर अवस्था आएगी। लेकिन जवान होने से पहले एक अवस्था ऐसी आएगी जिसको पूर्व किशोर अवस्था बोला जाता है, ठीक है। अभी बच्चा ना तो उसको हम बाल्यावस्था में भी नहीं बोल सकते, बच्चा छोटा भी नहीं रहा और बड़ा भी नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पूर्व किशोर अवस्था। और वो कितने साल की होती है आपके, 2 साल की होती है। इसको नकारात्मक अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या बच्चों में हार्मोनिकल चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आई अपनी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था अब स्टार्ट हो गई। अब किशोर अवस्था को भी 2 हिस्सों में बांटा, पूर्व और उत्तर। 13 साल से लेकर जो आपका 12th करते हो, 11th 12th में जब तक आते हो, 16-17 साल के आप होते हो, तब तक की अवस्था को बोला है प्रारंभिक किशोर अवस्था। उसके बाद अप टू कॉलेज लेवल 12th करने के बाद 17-18 साल से लेकर 21 साल तक की जो आपकी अवस्था होती है उत्तर किशोर अवस्था। तो हर लोगों ने बांटा ऐसे 7 हिस्सों में, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आए थे तो मैंने बता दिए। आप डॉक्टर जोन्स, क्या है, आप डॉक्टर जोन्स, अब डॉक्टर जोन्स आ गए, बोले इतना सा कुछ सिर में दर्द लेने की जरूरत नहीं है कि 7 अवस्थाओं में बांटो, हर लोग के अकॉर्डिंग नहीं, सीधा फटाफट से 4 हिस्सों में बांट दो। शैशवावस्था लो, बाल्यावस्था लो, किशोर अवस्था लो, और एक और अवस्था ले लो, क्या ले लो, प्रौढ़ावस्था। कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। शैशवावस्था इन्होंने मोटे तौर पर बांटा कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को डालो शैशवावस्था में, यानी कि जब तक बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं कर देता, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जाना शुरू नहीं कर देता। अभी तो क्या प्ले स्कूल में बच्चों को भेजने लगे ना, पहले तो क्या थे 5-6 साल का बच्चा ही तो स्कूल जाता था। तो उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता ना, उससे पहले की अवस्था क्या मानो आप, शैशवावस्था मानो। फिर जब बच्चा स्कूल में चला गया तो 12 साल तक की जो अवस्था होगी, 5 साल से लेकर 12 साल तक की जो अवस्था होगी, उसको आप डालो बाल्यावस्था में। फिर 12 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चे को डालो किशोर अवस्था में, ठीक है, बच्चा अब जवान हो रहा है। उसके बाद की जो अवस्था है, चाहे वो कितनी भी 18 साल से ऊपर का जो भी है ना, उसको प्रौढ़ावस्था में लो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। शैशवावस्था 0 से 5 साल जोन्स के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 5 से लेकर 12 साल, किशोर अवस्था एडोलसेंस 12 से लेकर 18 साल, और प्रौढ़ावस्था यानी कि जब आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, 18+ का बच्चा क्या मैच्योर हो जाता है, वोट डालना शुरू कर देता है ना, तो मेरे ख्याल से आई होगी समझे। देखो यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। ये बच्चा पैदा नहीं हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने पैदा होने से पहले उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। एक तो बिल्कुल बच्चा कंसीव हुआ है, फिर बच्चे में क्या कई सारी चीजें डेवलप हो गई हैं, जैसे 2 हफ्ते का जो बच्चा होता है ना, वो तो सिर्फ कंसीव ही माना जाता है। उसके बाद उसके धीरे धीरे ना उसका भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस वाली अवस्था में जैसे बच्चे का ना लिंग पता चल जाता है, ठीक है, कि लड़का है या लड़की है, 3 to 8 वीक, ठीक है। उसके बाद गर्भस्थ अवस्था 9 हफ्ते से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, तो 3 हिस्सों में बांट दिया, जनन भ्रूण गर्भस्थ, ठीक है। अब हर लोग बोले मैं इस चीज को, ये तो पैदा होने से पहले की अवस्था थी। अब हर लोग बोले अब मैं अपनी राय बताता हूँ, मैं बांटूंगा 7 हिस्सों में। एक तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसको सीधा गर्भस्थ अवस्था में रखो, कोई अलग से 3 स्टेजेज में बांटने की जरूरत नहीं है, वो 280 दिन का होता है। फिर बच्चा शैशवावस्था में चला जाता है, शिशु पैदा हो गया तो शैशवावस्था, शिशु से तो शैशव बना है ना। लेकिन इसको भी 2 हिस्सों में बांटो। ये तो छोटा बच्चा जब वो अपने आप को वातावरण के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है 15 दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा क्या है, धीरे धीरे से बाहर उसको लेकर बैठ जाते हैं ना, फिर तो कमरे से बाहर, तो 2 साल तक की अवस्था को, 2 हफ्ते से लेकर 2 साल तक की अवस्था को अलग हिस्सों में बांटो। पहले का नाम रखा प्रारंभिक शैशवावस्था, दूसरी का रखा उत्तर शैशवावस्था। अब बच्चा हो गया बाल्यावस्था में, बच्चा हो गया थोड़ा बड़ा, ठीक है, अब जाने लग गया स्कूल, प्ले स्कूल में, तो उन्होंने मोटे तौर पर 2 साल से लेकर 11 साल की अवस्था को बांटा बाल्यावस्था में। फिर बांटा है बच्चा ना जवान है ना बच्चा रहा है, 11 से लेकर 13 साल की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं हूँ क्या, ठीक है। पूर्व किशोर अवस्था में, क्योंकि वो अपने आप को ना तो बच्चा मानता है ना बड़ा मानता है। नकारात्मक अवस्था बोला है, और ये सिर्फ 2 ही साल की होती है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने लिखा है कि पूर्व किशोर, हर लोग के अनुसार पूर्व किशोर अवस्था कितने सालों की होती है, तो इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर 2 साल लिखा है। पर अब किशोर अवस्था है, बच्चा जवान होता जा रहा है, उसको 2 हिस्सों में बांट दो, पहले वाली और बाद वाली, पूर्व और उत्तर, ठीक है, प्री और लेटर। तो 13 साल से लेकर जो 16-17 साल का बच्चा होता है प्रारंभिक किशोर अवस्था, और उसके बाद 16-17 साल से लेकर 21 साल तक का जो बच्चा होता है वो होता है उत्तर किशोर अवस्था। हर लोग ने बांट दिया 7 हिस्सों में। क्वेश्चन ऐसे भी आया था, हर लोग के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 7 अवस्थाएं हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 7 लिखा।
डॉक्टर जॉन्स बिल्कुल सीधे सिंपल से आदमी थे, ना इतना कुछ खोल के नहीं लिखा। उन्होंने कहा सीधा 4 हिस्सों में बांट दो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, शैशवावस्था को मानो 0 से 5, बाल्यावस्था को मानो 5 से 12, किशोरावस्था को मानो 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था को मानो 18 प्लस। वोट देने के लायक हो गए हो अभी आप। अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। सारे इम्पोर्टेंट थे लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन का जरूर आता है। देखो अब कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। ठीक है, अब ये भी अपने मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इन अवस्थाओं के बारे में कुछ कुछ बोला है। क्या बोला है? पहला आ गया फ्राइड जी ने क्या कहा, बच्चे को जो बनना है ना शुरू के 4-5 साल में ही बन जाता है। अब आप बोलोगे 4-5 साल का बच्चा तो कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं बन सकता 4-5 साल का। लेकिन फ्राइड के कहने का मतलब ये था कि जो 4-5 साल ना वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मकान के लिए एक नींव करते हैं ना, नींव, ठीक है, जैसे एक मकान के लिए नींव बहुत जरूरी है ना, ऐसे ही बच्चे का अगर मैं आगे का डेवलपमेंट करना ना, आगे का विकास करना है तो 4-5 साल उस पर ध्यान दो। 4-5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये बात किसने कही थी? फ्राइड ने। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, बच्चे को जो बनना है शुरू के 4-5 वर्षों में ये बन जाता है, ये कथन किसका है? ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था, तो फ्राइड का। ठीक है, अब वैलेंटाइन डे पर क्या होता है? गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं लड़कियों को। ठीक है, तो लड़कियां तो वही ऑटोमेटिक खुश होती ही हैं। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। देखो वैलेंटाइन जी ने क्या कहा था, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो जो वैलेंटाइन डे होता है लड़कियों के लिए तो एक तरीके से आदर्श काल ही हुआ ना। वैलेंटाइन डे पे तो क्या हुआ, अच्छे भर भर के गिफ्ट मिलते हैं। ठीक है, तो वैलेंटाइन यानी कि आदर्श, यहाँ से याद कर सकते हो, बेस्ट काल, आदर्श काल है ना। तो किसी को भी गिफ्ट मिलेंगे अच्छा तो लगेगा। तो वैलेंटाइन जी ने क्या कहा था कि जो शैशवावस्था है ना वो सीखने का आदर्श काल है, सबसे बेस्ट टाइम वही है। ठीक है, तो सिर्फ ये क्या है, ट्रिक बता रही हूँ मैं याद करने की। बहुत सारी हो जाते हैं ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, किसने कहा था किसने कहा था। तो यहाँ से थोड़ा याद रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे पेपर में आई हुई क्रो एंड क्रो, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये बात किसने कही थी? क्रो एंड क्रो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट थी लेकिन ये सबसे बहुत बार आई हुई, बहुत पेपर्स में मैंने देखा है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, बात किसने कही थी? क्रो एंड क्रो ने। देखो अभी तक है ना, इससे पहले कि आप देखोगे ना बच्चों पर है ना इतने वो नहीं हो रहे थे, अनुसंधान नहीं हो रहे थे। ठीक है, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जैसे 20वीं शताब्दी शुरू हुई ना तो बच्चों पर क्या अनुसंधान होने शुरू हो गए। अब बच्चों के बारे में क्या है, थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से देखने लगे। तो जो 20वीं शताब्दी है इसीलिए बच्चों की शताब्दी बोली गई है। क्रो एंड क्रो ने इसलिए बोला है कि अब क्या बच्चों पर अनुसंधान होने लगे हैं, बच्चों के बारे में देखने लगे हैं कि बच्चे सीखते कैसे, कैसे क्या करते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। इंपोर्टेंट मोस्ट। थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा, 3 से 6 साल का बच्चा क्या अर्ध सपन में रहता है, आधा सपनों में ही रहता है वो, उसको कुछ नहीं पता उतना। ठीक है, खेल लिया, कूद लिया, सो गया, वो अर्ध सपन में रहता है। याद कैसे करोगे? थॉर्नडाइक यानी कि नाइट। ठीक है, नाइट में क्या आते हैं? सपने। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो कि नाइट में क्या आते हैं? आपके सपने आते हैं ना। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि जो 3 से 6 साल का बालक होता है ना वो अर्ध सपन में रहता है, सपनों में रहता है। ठीक है, अब आ जाओ वॉटसन जी ने क्या कहा, शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा तीव्रता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि बाकी अवस्थाओं से ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इसी उम्र में सीखते हैं बच्चे। ये बात किसने कही थी? वॉटसन ने। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो एक का बच्चा था, ठीक है, एक आदमी का बच्चा था, वो ना उसके हर क्वेश्चन का आंसर देता था। कुछ भी उसका बच्चा पूछता, वो पूछता वॉटसन, अगर वो कुछ जानने की वो कोशिश करता ना, उसको समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या पूछ रहा है, फिर भी पूछता वॉटसन क्या पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है। क्योंकि उसे ये बात पता है कि जो शैशवावस्था है ना, छोटा बच्चा है अभी मेरा, उसको क्या है अभी जो मैं सिखा दूंगा ना, अभी वो सबसे तेज गति से सीखेगा, सबसे ज्यादा इसी उम्र में सीखेगा। तो वो वॉटसन पूछता रहता था अपने बच्चे को, क्या बेटा क्या बेटा। ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि अभी ये छोटा है मेरा बच्चा, शैशवावस्था में है, और यहीं पर इसका विकास क्या सबसे ज्यादा होगा। कैसे जी ने क्या कहा, प्रथम 6 वर्ष बालक के 12 वर्ष का दुगना सीख लेते हैं। जो स्टार्टिंग के 6 साल होते हैं ना, उनमें
जो अगले 12 साल सीखेगा ना उससे डबल यहाँ पर सीख लेता है। 6 साल में बच्चा, मान लो 18 साल तक का, यहाँ पर हम 18 साल तक मेनली डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चों को, ठीक है, पैदा होने से लेकर 18 साल तक। तो उन्होंने कहा जो स्टार्टिंग के 6 साल है ना, 1 2 3 4 5 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें वो इतना ज़्यादा सीख जाता है कि बाकी के जो 12 साल बचे ना जवान होने तक, ठीक है, उसमें भी इतना नहीं सीख सकता जितना पहले के 6 सालों में वो बाकी के 12 सालों से डबल सीख लेता है। यानी कि गैसल जी ने क्या कहा था कि स्टार्टिंग के 6 सालों में बच्चे की जो सीखने की जो तेजी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आए अपनी गुड एनफ, ठीक है, गुड एनफ। अच्छा, इसको ना देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हो। एक आदमी है, उसकी वाइफ गई हुई है मार्केट में, तो पड़ोसन आ गई, आगे पूछने लगी कि आपकी वाइफ कहाँ है। तो क्या बोला, वो था क्या, गुजराती था, जैसे अपने जेठालाल जी है ना वैसे वो क्या था, गुजराती था। तो आके पूछने लगी कि वाइफ कहाँ है। तो क्या बोला, मार्केट, क्या बोला, मार्केट गई 6। कहाँ पर गई है, मार्केट गई 6, गई यानी कि गैस 6, मार्केट गई 6, 12 बजे तक आएगी, ठीक है, मार्केट गई 6, 12 बजे तक आएगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखना, कोई लिखना तो है नहीं, तो ऐसे ना थोड़ा थोड़ा मैच हो जाता है ऐसे ट्रिक से। उसके बाद आया अपना गुड एनएफ जी। गुड एनएफ जी ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 साल है। गुड एनएफ ने कहा 3 साल है। फ्राइड जी ने क्या कहा, 4 से 5 साल में जो बच्चे को बनना है वो बन लेता है, ठीक है। आई बात समझो, गुड एनफ और फ्राइड, इन्होंने कहा 4-5 साल में जो बनना है वो बन लेता है। एक तरीके से सेम ही कर रहे हैं ये, गुड और एनफ की थोड़ी थोड़ी सेम है। ये इन्होंने 4-5 साल तक बोला है और उन्होंने कहा 3 साल तक, कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 साल है। यानी कि स्टार्टिंग के 3 साल में जितनी बच्चों को मेंटल एक्टिविटी कराई जाए ना वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अगर आप बोलो तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। ये बच्चा पैदा होने से की अवस्थाएं हैं, 3 हिस्सों में बांटा गया है, देख लेना। उसके बाद अपने हरलोक जी आए, इन्होंने अपनी अलग राय दे दी। क्या राय दे दी कि नहीं मैं तो 7 हिस्सों में बांटूंगा, बच्चा पैदा होने से लेकर अब तक की अवस्था को 7 हिस्सों में बांटूंगा, बांट दी 7 अवस्था, ठीक है। फिर अपने डॉक्टर जॉन्स आए, बोले मैं तो 4 हिस्सों में बांटूंगा, 4 हिस्सों में बांट दी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कई सारे मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या बच्चों के बारे में अपनी अलग अलग राय दी कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों को इतने साल में सीख जाते हैं बच्चे, तो ठीक है। तो वो सारी अपनी अपनी राय दी जो इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से कथन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने इधर बता दिए। अब सबकी मिलकर एक राय हुई। क्या राय हुई, कोई कह रहा मैं तो 7 हिस्सों में बांटूंगा, कोई कह रहा मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा, कोई कह रहा मैं 4 हिस्सों में बांटूंगा। बच्चों के का कैसे कैसे विकास होता है उन अवस्थाओं को अब मोटे तौर पर जो आज के टाइम में माना जाने लग गया है वो बताती हूँ मैं, जिसका मैंने इससे एक वीडियो में बता रखा है वो सब कुछ देखो। अब हम आते हैं शिक्षा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से आते हैं, शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा गया है। ये मोस्टली सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर ही बनाया एक तरीके से। देखो पहली हमारी होएगी पैदा होने के बाद की अवस्था है सारी, शैशव अवस्था। दूसरी हमारी हो गई बाल्यावस्था। तीसरी हमारी हो गई किशोरावस्था। शैक्षिक दृष्टि से बात किया मैंने। आप पहले क्या होता था, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मोस्टली जो पुरानी बुक्स होंगे ना आपके, तो उनमें सीधा सा ऐसे मिलेगा कि शैशवावस्था को मानो 0 से 5 साल, बाल्यावस्था को मानो 5 या 6 साल से लेकर 12 साल तक, और इसको मानो 12 साल से लेकर 18 साल तक। बड़ा कंफ्यूजन है बुक्स में। अब इनका भी यहाँ तक ठीक था, क्योंकि क्या था पहले बच्चा क्या 5-6 साल से पहले कभी स्कूल जाता ही नहीं था, बच्चा ऐसे घर में उछल कूद खेलता रहता था। लेकिन आजकल आप लोगों को पता है कि बच्चा क्या है 2 साल के बाद जाना स्टार्ट कर देता प्ले स्कूल में, है ना। बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना आजकल बच्चों का स्कूल भेजने का। तो आप हाल फिलहाल कैसे मानने लगे, देखो अगर आ जाए, अगर ऑप्शन में सिर्फ यही हो तो इन्हीं पे टिक कर देना। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे आए हुए हों, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन में आए हुए हों, शैशवावस्था कितनी होती है, अभी हाल फिलहाल शिक्षा की दृष्टि से कैसे माने जाने लग गया है कि जो 0 से 2 साल का बच्चा है उसको मानो शैशवावस्था में छोटा बच्चा है,
अब बाल्यावस्था आ गई, ठीक है। इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है बाल्यावस्था को, पूर्व उत्तर। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है जब तक बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं हो जाता, प्ले स्कूल, नर्सरी, केजी जब तक बच्चा करता है उस एज को इन्होंने माना पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 2 साल से लेकर 6 साल तक की अवस्था को इन्होंने माना पूर्व बाल्यावस्था। अब अगर ऐसे आए हुए ना तो यही टिक के आना, आजकल यही ज़्यादा मानी जाने लग गई है। उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने मानी 6 साल से लेके 12 साल, फर्स्ट क्लास का हो गया बच्चा एक तरीके से, 5th-6th क्लास तक उत्तर बाल्यावस्था में रहेगा। उसके बाद तो पता है 6th क्लास का बच्चा जो होता है उसके बाद तो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद की जो अवस्था है 12 साल से लेकर 18 साल की अवस्था वो क्या माना गया है, किशोर अवस्था माना गया है। अभी ऐसे आने लग गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि उसमें तो 5 साल लिखा था, उसमें 6 साल लिखा था। हाँ भाई, पहले शैशवावस्था को 0 से लेकर 5 साल और 6 साल माना जाता था, क्योंकि तब तक क्या बच्चा स्कूल नहीं जाता था। अब शैक्षिक दृष्टि से हम देखें तो आपको पता है 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा अपना प्ले स्कूल में जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। और इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, उसके इतने इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए हैं बहुत ज़्यादा, और वो हर पेपर में आए हुए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जाकर चेक कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत हो, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो आप उसके साथ शेयर भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू।